कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके और हमारे दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ स्पेशल क्रीमी सी और ग्रेवी वाली, मतलब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होगी, थोड़ा मसाला होगा, वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने चिकन इसमें 1 किलो चिकन ली है और इसको कढ़ाई कट बनवा लिया है। यानी कि देख लें आप, पीस ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे पीस हैं, नॉर्मल साइज़ के जो है ये पीसीस हुए हुए हैं। इसको मैं कढ़ाई के अंदर सबसे पहले 1 किलो चिकन मैंने डाली है और उसके साथ ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी। स्मॉल साइज़ की 2 प्याज आप ले लें और उसको चॉप करके वो भी कढ़ाई में हम चिकन के साथ शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जो है मैं ले रही हूँ लहसुन का। अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन है और उसको मैंने क्रश कर लिया था, यानी कूट लिया था। ठीक है, इसको मैंने कूट लिया था और कूट के मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया है। 1 चम्मच भर के वो मैंने इसमें लहसुन का शामिल किया है। इसके साथ मैं 1 चम्मच नमक, 1 और आधा चम्मच नमक मैं इसमें शामिल करूँगी। पहले मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाला और आधी चम्मच और डाल दिया। 1 गिलास पानी मैं इसमें शामिल करूँगी, सिर्फ 1 गिलास पानी डालिएगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करें, वरना फिर बहुत ज़्यादा जो है पानी को जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए भारी किसी ढक्कन से कवर कर देंगे। मैंने इस पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया है ताकि चिकन जो है वो अच्छी सी स्टीम में पकना शुरू हो जाए। ये देखें, स्टीम इतनी ज़्यादा इसके अंदर बन चुकी है और चिकन उसमें पकना शुरू हो गई है। हमें इसको इतना पकाना है कि प्याज जो है वो थोड़ी सी गल जाए और चिकन पकना शुरू हो जाए। फुल पके नहीं, लेकिन पकना शुरू हो जाए। अब हम इसको हिला लेंगे चम्मच की मदद से। इसी के साथ में इसमें 1 पाव के करीब दही, 1 पाव पूरा 250 ग्राम 1 पाव दही था मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अब मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। 1 पाव दही मैंने इसमें शामिल कर दिया और अब ये इसके साथ पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसी दही के साथ चिकन को पकाएंगे और चिकन जब तक गल जाएगी, बस 95% चिकन गल जाएगी, तो हम इसके अंदर फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे पका रही हूँ, मतलब मैंने चूल्हे की फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई कर दी है, तेज़ कर दिया है चूल्हे को। और ये मेरे पास 2 चम्मच ज़ीरा था, उसको मैंने पहले रोस्ट किया, यानी तवे के ऊपर भून लिया और उसको मैंने पीस लिया है। इसी के साथ 2 चम्मच मेरे पास धनिया था, उसको भी मैंने तवे के ऊपर भूना और उसको भी पीस लिया है, कूट लिया है। कूट लें आप उसको इमाम दस्ते में, दोनों चीज़ों को, और वो भी इसमें शामिल कर दें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और वही हाई फ्लेम पे हम इस कढ़ाई को पकाएंगे, मीडियम और लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। ये 3 से 4 हरी मिर्चें थी छोटी वाली, ये मैं इसमें टेस्ट के लिए शामिल करूँ। आप चाहें तो ना शामिल करें, लेकिन बिल्कुल फीकी अच्छी नहीं लगती कढ़ाई, लेकिन तो इसलिए मैंने इसमें 3 मिर्चें थी और उसको पीस लिया था मैंने। थोड़े से और फ्लेवर के लिए मैं इसमें बड़ी वाली मिर्चें हैं उसके भी छोटे छोटे पीस करके वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, हरी मिर्चों के। और दोबारा से हम इसको हाई फ्लेम पे पकाना शुरू कर देंगे। अब इसका पानी जब तक जल जाएगा हम इसको पकाएंगे। 3 चम्मच मैंने इसमें तेल का शामिल किए हैं इस स्टेज पे। जब इसका पानी थोड़ा सा जलना शुरू हो गया है, हम इसमें 3 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। इसी के साथ मैंने इसमें 1 चम्मच काली मिर्चें जो है पिसी हुई काली मिर्चें, वो भी शामिल कर दी हैं। और अब देखें, ये बिल्कुल पानी इसका जलना बिल्कुल जब एंड हो के बिल्कुल आपको लगे कि पानी जल गया है, तो हम इसमें साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और सबसे लास्ट में इसमें क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम जो है वो तकरीबन आधा पाव के करीब आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे। नहीं, 250 ग्राम का एक पैकेट होता है, उसमें से आप हाफ़ जो है वो
1 किलो कढ़ाई में आप इसमें शामिल कर दें और उसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। लीजिए व्यूअर्स, ये कढ़ाई जो है वो हमारी तकरीबन नहीं बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको सबसे लास्ट में इसके ऊपर अदरक बारीक कटी हुई और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करें और इसको एंजॉय करें। यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत फ्लेवरफुल भी थी और बहुत इसमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो इसको आप ज़रूर एंजॉय करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।